तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, तो समास क्या होता है सबसे पहले ये चीज समझ लें। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो ऐसा ही मिलता जुलता आप कुछ पहले पढ़ चुके हैं जिसे संधि कहते हैं। तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो दो वर्ण मिलते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं और उससे नया सार्थक शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है अकाल से पीड़ित, तो यहां पर दो शब्द हैं, एक है अकाल, दूसरा है पीड़ित, और वो जुड़ा हुआ है से शब्द से। ठीक है, तो अकाल प्रथम पद हो गया, पूर्व पद जिसको कहते हैं, और पीड़ित हो गया उत्तर पद। ठीक है, ये दो तरीके के पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और ये जो अब अकाल से पीड़ित को अगर अकाल पीड़ित कहा जाता है तो ये हो गया समस्त पद, और इस प्रक्रिया को अकाल से पीड़ित को अकाल पीड़ित कहने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये नंबर 1 है। अव्ययी, अव्यय का मतलब क्या? अव्यय का मतलब से ही कुछ पता होता है कि ऐसी चीज जो व्यय ना हो, नष्ट ना हो, बदले ना, परिवर्तित ना हो। ठीक है, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद यानी पहला वाला पद प्रधान होता है, यानी मुख्य पद होता है। ठीक है, दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो अव्यय होता है। अब जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है विग्रह, दो शब्द लिखे, जैसे लिखा है शक्ति के अनुसार, यहां शक्ति पूर्व पद है, ये मुख्य पद है। ठीक है, अनुसार दूसरा पद है यानी उत्तर पद है, वो मुख्य पद नहीं है। और शक्ति के अनुसार को एक शब्द में लिखा जा सकता है यथाशक्ति। अब ये यथाशक्ति, जैसे अब आगे देख लेते हैं मरने तक यानी आमरण, या बिना डर का यानी निडर। अब इन शब्दों में खास बात है, ये किसी भी कर्ता, किसी भी वचन, किसी भी लिंग में ये परिवर्तित नहीं होंगे। कर्ता बदल जाए, वचन बदल जाए, लिंग बदल जाए, लेकिन ये शब्द एज इट इज रहेंगे। जो व्यय ना हो वो अव्यय। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास की खास बात होती है कि इसमें जो समस्त पद होता है, जो समस्त पद बनता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता किसी भी लिंग के लिए, किसी भी वचन के लिए, किसी भी कर्ता के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा समास। अब यहां पर नंबर 2 में लिखा है हमने तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास का दूसरा पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, मुख्य पद होता है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के समस्त पद के बीच, जो समस्त पद होता है उसके बीच कर्म कारक से अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कारक आपने सुने होंगे, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। ठीक है, ये कई कारक होते हैं, तो इनके विभक्ति चिन्ह, जो ये विभक्त करने वाले चिन्ह होते हैं, ये सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तब सही क्लियर होगा। जैसे अब यहां पर हमने लिखा हुआ है तत्पुरुष समास के उपभाग, जैसे कर्म तत्पुरुष, तो इसमें क्या होता है? इसमें को शब्द का लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना। जैसे हमने उदाहरण भी लिखा है स्वर्ग को प्राप्त। अगर इस तरीके से दो शब्द हैं जो को से जुड़े हुए हैं, स्वर्ग को प्राप्त लिखा हुआ है तो उसको लिख देते हैं स्वर्ग प्राप्त। ठीक, वन को गमन। अब इसमें देखिए उत्तर पद, इसमें प्राप्त प्रधान पद है और गमन प्रधान पद है, तो वन को गमन, वन गमन। तो अगर हम इसका वन गमन दिया है उसका हम विग्रह कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि को का विलोप हुआ है, या स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त लिखा है, या स्वर्ग को लिखा है, या इसको स्वर्ग को प्राप्त लिखा हुआ है, स्वर्ग प्राप्त हम लिखते हैं, उससे पता चल जाता है कि को शब्द विलुप्त हो गया। ठीक, तो को विलुप्त हुआ यानी कर्म विलुप्त हो गया, तो कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, अब जैसे दूसरे में करण तत्पुरुष है, इसमें से ऑब्लिक के द्वारा, से मतलब किसी चीज से, जैसे यहां लिखा है अकाल से पीड़ित, तो यहां से होता है अलग होना किसी चीज से। मैं कानपुर से दिल्ली गया, कानपुर से दिल्ली जाना, तो कानपुर से अलग हुआ ना, लेकिन यहां क्या है कि
चीज से पीड़ित या किसी चीज के द्वारा, जैसे अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तो जो ये से शब्द है वो विलुप्त हो रहा है, लोप हो रहा है। तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत, यानी द्वारा शब्द और से शब्द का विलोपन होता है। लेकिन इसमें ये निश्चित रखना है कि से का मतलब किसी के द्वारा होना चाहिए, उसका द्वारा निकलना चाहिए, ठीक है। अब संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए जो शब्द आता है ये विलुप्त हो जाता है। जैसे राह के लिए खर्च, तो उसको कहा जाएगा राह खर्च, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। हाथ के लिए कड़ी, यानी हथ कड़ी, ठीक। अब जैसे अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में फिर से आ गया, लेकिन इसमें से का मतलब है किसी चीज से अलग होना, जैसे पथ से भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट, ठीक है। चरित्र से हीन, तो चरित्रहीन, ठीक है। तो किसी चीज से अलग होना होगा तो अपादान तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। अब संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के, की, ये जितने भी शब्द हैं इनका लोप हो जाता है। जैसे पवन का पुत्र, तो कहा जाएगा पवन पुत्र। भारत का रत्न, भारत रत्न। तो जब इस तरह का, के, की, इनका लोप होता है तो वो हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, इसमें या पर शब्द का लोप होता है। जैसे अपने आप पर बीती, आप पर बीती, अपने आप पर बीती, तो इसको कहा जाता है आप बीती, ठीक है। नगर में वास, तो क्या हो जाएगा नगर वास। इसमें में शब्द का और आप पर ये शब्द बीती, ये दोनों का लोप हो रहा है, ठीक। अब एक होता है मध्यलोपी। मध्यलोपी ऐसा समास होता है, जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो अब देखिए में डूबा हुआ ये पूरा गायब हो जाएगा, दही बड़ा। वायु में लड़ने वाली सेना, क्या कहेंगे उसको, वायु सेना। में लड़ने वाली, यानी जब मध्य वाले एक या एक से अधिक शब्द का लोप हो जाता है तो मध्यलोपी समास कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला समास। नंबर 3 पर हमने लिखा हुआ है कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध होता है कर्मधारय समास कहते हैं। उसी जैसे हमने ये लिखा हुआ है महान है जो राजा, तो एक तो महान कहा गया यानी ये विशेषण हो गया, और किसके लिए कहा गया, राजा के लिए। जब दोनों पद जिसकी विशेषता करी जाए और जो विशेषता करी जाए, दोनों का आपस में संबंध जिस शब्द में दिखाया जाता है या जिस समास में दिखाया जाता है, या समस्त पद में दिया जाए या समास विग्रह में दिया जाए, तो वो समास की प्रक्रिया कर्मधारय समास कही जाती है। जैसे महान है जो राजा, तो महाराजा। कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण सर्प। नीला है जो गगन, नील गगन। अधम है जो नर, नर अधम। जरूरी नहीं है कि पहले नर की विशेषता यहां पहले बताई गई, अधम है जो नर, ठीक है। तो अब जिसमें विशेषता और जिसकी विशेषता की जाए, दोनों के बीच में संबंध हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। अब देखते हैं अगला समास। यहां पर नंबर 4 में लिखा हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और समस्त पद, और वो जो समस्त पद बनता है वो समूह का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। जैसे 4 राहों का समाहार, तो क्या बना समस्त पद, समस्त पद बना चौराहा, तो उसमें 4 पहली जो संख्या है 4, ये प्रथम पद हो गया या पूर्व पद इसको कहते हैं, ये संख्यावाचक है। 3 फलों का समूह त्रिफला, ठीक है, यहां बना त्रिफला, तो ये त्रिफला क्या है, 3 फलों का समूह बता रहा, ये समस्त पद त्रिफल। 100 अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्ष, ठीक है, अब्दों का मतलब वर्षों। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी। तो ये जो समस्त पद शताब्दी बना, ये एक समूह को प्रदर्शित, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला समास। नंबर 5 पे लिखा है द्वंद्व समास, ठीक है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों मुख्य पद होते हैं, ठीक, और ये योजक शब्दों द्वारा जोड़े रहते हैं। योजक शब्द का मतलब हो गया जैसे और है, या है, और भी जितने जोड़ने वाले शब्द, अथवा हो सकता है, लाभ अथवा हानि, ठीक है। तो इन शब्दों से जोड़े, और समस्त पद यानी एक रूप एक शब्द बनाते हैं दोनों शब्दों को मिलाकर, तो ये योजक शब्द गायब हो जाते हैं,
लोप हो जाते हैं इनका। ठीक है, जैसे लिखा दाल और भात, तो इसको क्या लिखेंगे, दाल भात, और दाल भात जब लिखा जाएगा तो इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, राधा और कृष्ण, तो राधा कृष्ण, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। लाभ या हानि, तो लाभ हानि, यहां पर लाभ और हानि दोनों ये भी हो सकता है। ठीक है, लाभ या हानि भी हो सकता है। छोटा या बड़ा, तो छोटा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह जब और या अथवा इन योजक शब्दों से जुड़े होते हैं दोनों शब्द, और दो शब्द यानी प्रथम पद और पूर्व पद, दोनों पद प्रथम पद और यानी पूर्व पद उत्तर पद बाद वाला दोनों प्रधान होते हैं, तो वो समास उस एक समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पद। यहां पर नंबर 6 में लिखा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नीला है कंठ जिसका, तो हो गया नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शिव को। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं कह सकते हो आप कि ये कर्मधारय समास की है, इसमें नीला और कंठ दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करना, इसमें दोनों मिला के किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद किसके, दशानन उसको कहेंगे, वो कौन होगा, रावण। रावण के 10 सिर थे। अब लंबा है उदर जिसका, तो जिसका लंबा उदर है उसको क्या कहेंगे, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं, भगवान गणेश जी को। ठीक, अब पीला है अंबर जिसका, तो उसको कहेंगे पीतांबर। पीतांबर किसको कहा जाता था, भगवान कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण जी को कहते थे। अब 4 है भुजाएं जिसके, तो 4 है भुजाएं जिसको उसको कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज किसको कहा जाता था, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा। ठीक, अब ये दोनों शब्द जैसे 4 और भुजाएं, पीला अंबर, लंबा उदर, 10 आनंद, नीला कंठ, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर लिए जा रहे हैं। ये तो उपमाएं दी गई हैं, नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, पीतांबर, चतुर्भुज, ये तो उपमाएं दी गई थी, लेकिन ये बताते किसके विषय में, शिव जी के विषय में, रावण के विषय में, गणेश जी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में, ब्रह्मा जी के विषय में। ठीक है, तो जब दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास। हमने कोशिश की है कि आपको समास कम से कम समय में भाषा में बताया जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए।